पटना से चल कर के मैं बीटा आ गया हूँ, जीजी कॉलेज रामबाग बीटा। और अभी हम यहाँ पे बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे। कोरोना काल में कॉलेज और स्कूल 16 माह से बंद था। इसी बीच हम इस कॉलेज के जीजी कॉलेज रामबाग के प्रिंसिपल सर से बात करेंगे। इनसे बात करेंगे, जो प्रिंसिपल सर हैं उनका नाम है डॉक्टर विकास कृष्णा सिंह। इनसे बात करेंगे। सर, शिक्षा पे चर्चा। शिक्षा सर 16 माह से शिक्षा बंद था सर, कोरोना काल में किस तरह से शिक्षा आप लोग प्रोवाइड करवा रहे थे बच्चों को? सर चैनल के माध्यम से बताएं। हाँ सर। ये तो सही है कि हमारे देश में जो परिस्थितियाँ थी कोरोना के कारण, जो महामारी थी, उसके चलते हमारा शिक्षा जगत जो है पूरी तरह प्रभावित था। फिर भी मैं अपने कॉलेज के सभी शिक्षक कर्मियों का मैं बहुत बहुत आभार उनका व्यक्त करता हूँ। उनको मैं ये करता हूँ, अप्रिसिएट करता हूँ कि इस अवधि में भी उन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस पे काफ़ी ध्यान दिया और बच्चों को करीब करीब उनका कोर्स जो है पूरा कराने का काम उन लोगों ने किया। अभी सरकार, राज्य सरकार ने जब अनुमति दिया, हेल्थ विभाग ने जब यह कहा कि आप कोरोना के गाइडलाइन को पालन करते हुए अपने क्लासेस को प्रारंभ कर सकते हैं, उसके आलोक में हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति के निर्देशानुसार हम लोगों ने 50% बच्चों के लिए वर्ग की व्यवस्था की है और उन बच्चों को जो है वो हम लोग क्लास करा रहे हैं। आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले कि हमारे यहाँ देहात रिमोट एरिया का कॉलेज होते हुए भी हमारे यहाँ के स्टूडेंट बहुत जागरूक हैं और उन लोगों ने इस पे काफ़ी ध्यान दिया और हम लोग हमेशा प्रयासशील हैं कि किसी भी तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के नियमों के अनुरूप ही हम लोग बच्चों का पठन पाठन का कार्य करें। सर, यहाँ बात आ रही है सर कि कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है सर? बिल्कुल 100%। ओके सर, अभी कैसा लग रहा है सर? बच्चे लोग प्रॉपर वे में क्लासेस आ रहे हैं? 50% बच्चे आ रहे हैं सर? 50% बच्चे आ रहे हैं। अभी तो रजिस्ट्रेशन और एडमिशन और फॉर्म भरने का भी समय है, उस कारण थोड़ी गैदरिंग है और हमारा कॉलेज रिमोट एरिया का है। थोड़ा बच्चों को कन्विंस करने में, बताने में कि प्रॉपर दूरी बनाए रखिए कोरोना के गाइडलाइन के मामले। इसके लिए हमारे नॉन टीचिंग एम्प्लॉई और हमारे यहाँ के जो प्रोक्टर हैं, ये काफ़ी लोग मेहनत करते हैं। उसका फलाफल भी हमको देखने को मिलता है। सर, सुनने में रहा है कि यहाँ पे स्टेडियम भी एक है, बहुत ही है, उसके बारे में थोड़ा सा बताया जाए। यहाँ हमारा कैंपस जो है काफ़ी रिच कैंपस है, लेकिन दुर्भाग्य रहा इस महाविद्यालय का कि हमारे यहाँ हमारे कैंपस में स्टेडियम है, प्लेग्राउंड है, कैंपस भी बहुत ही बड़ा है, लेकिन संसाधन पैसे के अभाव में जितना विकास इस कॉलेज का होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। उतना नहीं ये। और सर, मैंने ये टीचर्स, फैकल्टीज लोग कितने हैं सर? फैकल्टी सुनने में अभी कुछ कम है। फैकल्टी का अभाव है, फैकल्टी का अभाव है। हमारे यहाँ कुल जो है 15 शिक्षक है, जब हमारे यहाँ साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों विभाग है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपने शिक्षकों को दाद देता हूँ, वो काफ़ी संघर्षशील और मेहनती हैं और वो लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। अब एक टीचर जो है बॉटनी और जूलॉजी दोनों का क्लास करती हैं। उसी तरह से हमारे यहाँ जो है वो 1-2 विभाग, अब अंग्रेजी ये विभाग में कोई शिक्षक ही नहीं है। फिर भी जो हमारे यहाँ के दूसरे विभाग के शिक्षक हैं, वो काफ़ी मेहनत और प्रयास करके उसके सिलेबस को पूरा करने का काम करते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ फिजिक्स में धीरेंद्र जी हैं, वो यंग हैं और काफ़ी मेहनती टीचर हैं। उनका PhD IIT से हुआ है और वहाँ के प्रोडक्ट होने के कारण उनका लिटरेचर भी रिच है और वो काफ़ी मेहनत करते हैं। NAAC के हमारे कोऑर्डिनेटर भी वही हैं
तो मेहनत करके और इन सब चीज़ों को देखते हैं और अपने तैयारी करके दूसरे सब्जेक्ट का सिलेबस भी जो है वो प्रयास करते हैं कि उसको कंप्लीट कराया जाए। उसी तरह से हमारे यहाँ मैथमेटिक्स में अरविंद कुमार जी हैं, वो भी संघर्षशील हैं। एक नंदिनी है कॉमर्स में, वो भी अच्छी टीचर है। उन लोगों का भी प्रयास रहता है कि दूसरे सब्जेक्ट में जिसमें टीचर नहीं है उसके सिलेबस को अपने पहले पढ़ते फिर बच्चों को जो है या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन वो क्लासेस इंगेज करते हैं। ये उन लोगों का मतलब कॉन्सेप्ट है करने का। साफ शब्दों में आपने देखा कि शिक्षा जगत का एक ऐसा अनुभव कॉलेज बीटा का, जो पटना के जैसा यह कॉलेज है और यहाँ पे पढ़ाई बहुत ही अच्छा हो रहा है। फैकल्टी बहुत ही कम है। कम फैकल्टी में रहते हुए बिहार सरकार को जागना चाहिए। नीतीश जी कहाँ सो गए हैं, जागिए और इस कॉलेज में फैकल्टी को दिया जाए जिससे बच्चे का भविष्य बन सके और शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा इस कॉलेज का नाम हो और इस कॉलेज का एक यूनिक करके मैं बीटा आ गया हूँ। और बीटा में हम बात करेंगे जिस कॉलेज रामबाग बीटा में हम बात करेंगे सन्नी कुमारी मैम से, प्रोफेसर है यहाँ पे मनोविज्ञान की, और इनसे हम बात करते हैं कि शिक्षा पे चर्चा। आज के डेट में शिक्षा सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बिना शिक्षा के कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आइए मैम से बात करते हैं कि मैम कोरोना काल में जो आपने ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से बच्चे को जो शिक्षा दी इसके बारे में हमारे चैनल के माध्यम से बताएं। हाँ मैम। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं जीजे कॉलेज रामबाग बीटा में एज असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ। कोरोना बिफोर एंड आफ्टर अगर हम बात करें पढ़ाई के सिस्टम की और तरीके की और ऑनलाइन की, हम सब पे दो लाइन बोलना चाहेंगे। तो ऑनलाइन एजुकेशन अभी के समय में, कोरोना काल के समय में हमारी ज़रूरत बन गई है। ज़रूरत बन गई है, लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव पक्ष भी हैं, कुछ नेगेटिव पक्ष भी हैं। पॉजिटिव पक्ष इसका ये है कि पूरी तरह से शिक्षण को बंद करने से अच्छा है कि हम उसको चला रहे हैं, हम बच्चों का सिलेबस पूरा कर रहे हैं और उनके एग्जामिनेशन में जो कठिनाइयाँ आती हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है, सबको पूरा करते हैं और हम लोग रेगुलर क्लास लेते हैं। चूँकि हमारा कॉलेज रूरल एरिया में पड़ता है, हमारे सारे स्टूडेंट्स रूरल एरिया के हैं, लगभग स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे अर्बन एरिया से भी हैं, तो सबके पास वाईफाई, नेट और एंड्रॉयड मोबाइल पॉसिबल नहीं होता है। तो इसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि हमारे 100% स्टूडेंट्स ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ पाते हैं। तो इसका ड्रॉबैक ये है कि जो बच्चे नहीं जुड़ पाते या जिनके पास सुविधा नहीं है मजबूरी होने की वजह से, वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो ऑफलाइन शिक्षा में ये सुविधा है कि वो आते हैं, फेस टू फेस पढ़ पाते हैं, हमसे अपनी सारी जानकारियों को। कुछ बच्चे हैं जो कि पैदल भी आते हैं, कुछ के पास सवारी नहीं है, तो वो सारे ऑफलाइन सिस्टम का ये फायदा है कि सारे ही एक्सेस कर पाते हैं। तो अभी के समय में मेरे समझ से ये जरूरी है कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को साथ में लेके चलें, दोनों को ही मर्ज करें। जैसा कि यूजीसी का भी कहना है कि 40% एजुकेशन खुलने के बाद भी ऑनलाइन मोड में ही चलाया जाए, ताकि हम ऐसा एक अचानक से जब कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसको फेस करने की प्रक्रिया पहले से ही चल जाती है। तो ये मेरी समझ से ये जरूरी है कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में काम करें, ताकि बच्चे भी धीरे धीरे प्रिपेयर्ड हो सके इस चीज़ के लिए और शिक्षक भी हो सके कि हमको किस तरह से पढ़ाना है, ज़्यादा सरल किस तरह से करना है ऑनलाइन में। और बहुत सारे टेक्निक धीरे धीरे आते गए, गूगल क्लास है, जूम क्लास है, तो बच्चे भी धीरे धीरे परिचित हो गए हैं। तो मेरी समस्या ये है कि हम दोनों मोड को साथ में लेके चलें, धीरे धीरे हर चीज़ को सरलतम रूप में लाएं ताकि बच्चों तक हम पहुँचा पाएं। मैम ऑनलाइन से अभी बच्चे मैम 50% अभी कॉलेज में बच्चे आ रहे हैं, कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में मैम, ऑनलाइन में तो थोड़ा बच्चे लोग को कठिनाइयाँ होती हैं, क्वेश्चन पूछने में ये सब थोड़ा सा डाउट्स होते हैं, सब बच्चे समझ नहीं पाते ऑनलाइन। लेकिन ऑफलाइन में मैम कैसा लग रहा है, अब बच्चे जो आ रहे हैं वो 50% बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आपको बहुत यूनिक चीज़ बताते हैं। ऑनलाइन सिस्टम का अच्छा चीज़ क्या होगा, जैसे हमारे 50% एक दिन में आते हैं, ऑड एंड इवन मान के जैसे चलते हैं कि 50% एक दिन, 50% दूसरे दिन। ऑनलाइन शुरू करने से क्या हुआ, बच्चे तो जुड़े ही हुए हैं शिक्षक से, अलग से उनको जुड़ने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं कि कल क्या पढ़ाना है, पहले ही आज उसको एक ऑडियो या वीडियो
बना के उसको हम सेंड कर देते हैं कि तुम उसको तैयार करके आओ। तब जब वो क्लास में आता है तो चूंकि वो पहले ही उस चीज़ को सब्जेक्ट को पढ़ चुका है, अब वो क्लास में आता है तो हम उसको बस अगर हम आधे घंटे में उसको प्रकाश डालेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाता है। उसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो एक दिन पहले ही हमको व्हाट्सअप कर सकता है कि मैडम हमको ये प्रॉब्लम है, हमको कल ही क्लास में बताइएगा। हम भी उसको अच्छे से तैयार करके आके क्लास में बता सकते हैं। तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन हम कह नहीं सकते। देखिए किसी भी सिक्के का दो पहलू होता है। हम नहीं कह सकते कि ये बहुत अच्छा है, दोनों की अपनी अच्छाइयाँ हैं, दोनों के कुछ अपने निगेटिव, लेकिन दोनों को जब लेके चलिए दोनों की अच्छाइयों को तो एक फुल पैकेज जैसा बन जाता है मेरे समझ से। साफ आपने देखा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों शिक्षा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा महत्वपूर्ण होता है कि हर एक छात्र अपना चाहता है कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण होता है। और शिक्षा प्राप्त करने के लिए इसमें 3 चीज़ की जरूरत होती है: परिश्रम करना, समय के अनुसार पढ़ाई करना और कॉलेज के प्रोफेसर और डायरेक्टर जो गाइडलाइंस देते हैं उसको फॉलो करते हुए अपने हिसाब। बात करेंगे छात्र छात्राओं से बात करेंगे कि कोरोना काल में 16 महीना से कॉलेज बंद होने के बाद अभी 50% के हिसाब से बच्चे लोग कॉलेज में आ रहे हैं और कोरोना गाइडलाइंस के फॉलो करते हुए क्लास को करवाया जा रहा है। इसी बीच हम बात करते हैं यहाँ पे जो भी छात्र और छात्राएं उनसे। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका बाबू? कैसा पढ़ाई हो रहा है अभी? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चल रहा है? ऑफलाइन क्लासेस अभी ठीक चल रही है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस और बेटर चली थी, इससे ज़्यादा अच्छा हुआ फिर। ओके, क्या क्या जैसे ऑनलाइन में सारे क्लासेस पढ़ाई वगैरह? सारे क्लासेस चल रहे थे, रेगुलर सारे क्लासेस चल रहे थे। अभी ऑफलाइन में कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है एकदम। ओके, कितने क्लासेस एक दिन में आपके हो रहे हैं? 6 क्लासेस चल रहे हैं। चलिए ठीक है, आप बताइए क्या नाम है आपका? और क्या तो ऑनलाइन क्लासेस में सारी पढ़ाई होती थी आपको? हाँ, अच्छे से पढ़ाई, सारे सब्जेक्ट का पढ़ाई हुआ था ऑनलाइन। अभी ऑफलाइन में क्लासेस हो रहे हैं 50%, तो इसमें क्या पढ़ाई में अभी तो आप समझिए कि क्वेश्चन भी आप आमने सामने पूछ सकते हो। ऑनलाइन में तो ये सुविधा नहीं था, लेकिन ऑफलाइन में कैसा आपको लग रहा है? ऑनलाइन ऑफलाइन में अच्छा था, सारे सब्जेक्ट। क्या नाम हुआ आपका? चलिए आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? कौन ईयर में आप हैं? थर्ड ईयर में। कौन सा सब्जेक्ट आपका चल रहा है? ओके, BCA में। तो क्या आप तो BCA कंप्यूटर के हिसाब से पढ़ाई होता है। ऑनलाइन क्लासेस में सारे क्लासेस आपको समझ में आ रहे थे? ऑनलाइन क्लासेस में सही चल रहे थे, बट मेरे हिसाब से ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा अच्छे चल रहे थे। ओके, क्योंकि उसमें हम लोग टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट होते थे और उन बेटर समझ पाते थे हम लोग। ओके। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग को बहुत सारा नेटवर्क प्रॉब्लम्स भी होते थे, लेकिन फिर भी टीचर लोग अपने हिसाब से हम लोग को अच्छा दिए हैं हम लोग को। चलिए, तब अभी थर्ड ईयर में तैयारी अच्छे से चल रहा है। हाँ, ओके, अब आइए यहाँ छात्रों से बात करते हैं। हाँ, आप बताइए, क्या नाम है आपका? आशीष भारद्वाज। ओके, क्या सा चल रहा है क्लासेस? क्लास तो बेटर चल रही है। अच्छा चल रहा है। कौन से ईयर में आप हैं? BCA थर्ड ईयर। चलिए, वेरी गुड। हाँ, आप बताइए क्या नाम है आपका? ओके, कैसा आपका चल रहा है क्लासेस? बढ़िया चल रहा है। चलिए ठीक है, आप बताइए। अभिषेक कुमार हुआ, हाँ, BCA थर्ड ईयर में है। क्लास अच्छा चल रहा था, बट नेटवर्क प्रॉब्लम ऑनलाइन में चलते रहती थी। ज़्यादा दिक्कत है गांव का ये कॉलेज में थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम। टीचर्स की कोई दिक्कत नहीं, टीचर्स की कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से वो लोग अपना बेस्ट देना चाहते थे तो दे रहे थे। चलिए, अब तो ऑफलाइन में क्लासेस में कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आप बताइए भैया, कैसा यह जो कॉलेज समझिए कि 16 महीना तक बंद रहा और बंद के बाद अब कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कॉलेज को ओपन किया गया, 50% बच्चे को आना है, तो कैसा लग रहा है? कॉलेज का माहौल, लॉकडाउन में भी कॉलेज का काम, ऑफिस का काम हुआ। लॉकडाउन में ऑफिस का जो ऑफिशियली काम हो रहा था वो बच्चे के ऑनलाइन क्लास भी हुआ और कोई भी बच्चे का जो समस्या था वो ऑनलाइन उसको समाधान किया जा रहा था। वैसे हम इस कॉलेज के पूर्व छात्र रह चुके हैं, पूर्व छात्र अध्यक्ष थे, तो उस नाते से बीटा कॉलेज में आए। बच्चों का कोई भी समस्या होता है तो हमारे प्रिंसिपल सर उसको निश्चित रूप से उसको समाधान कर देते हैं। किसी भी तरह का बच्चे का समाधान हो उसको समाधान करते हैं। वैसे स्पोर्ट्स में ग्राउंड लॉकडाउन की वजह से फील्ड में थोड़ा सा घास वास बढ़ गया है, जिसका सफाई का काम चल रहा है और एक पॉजिटिव सोच से कॉलेज आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से यह बिहार का सबसे अच्छा कॉलेज में से एक होगा, क्योंकि बीटा एजुकेशन हब होने जा रहा है और इतना कंस्ट्रक्शन करने के लिए, फील्ड बनाने के लिए इतना ज़मीन कहीं पे नहीं है। हम धन्य मानते हैं यहाँ बीटा के लोगों को जो अपना ज़मीन को दान दिया था कॉलेज बनाने के लिए। माचा बाबा और हमारे गांव के लक्ष्मी बाबा थे और बहुत से गार्जियन थे, बुजुर्ग लोग थे
नंदा बाबू थे, बहुत से बुजुर्ग लोग थे जो एक बहुत ही बढ़िया सोच के साथ इस कॉलेज को ज़मीन दिए थे, जो एक अब बहुत बढ़िया रूप ले रहा है। यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम है, फुटबॉल स्टेडियम है, बास्केटबॉल का है, क्रिकेट का प्रैक्टिस पिच में सर ने बनवाया है। तो स्पोर्ट्स के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेना पूरी सुविधा होता है। और हम लोग अपने गार्जियन को धन्य मानते हैं कि उनके आशीर्वाद, माचा बाबा के आशीर्वाद, उन लोगों के आशीर्वाद से यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को पढ़ने के लिए एक बहुत ही अच्छा कॉलेज मिला। क्या नाम आपका? कुश कुमार सिंह, पूर्व छात्र अध्यक्ष, बीटा जीजे कॉलेज रामबाग बीटा। आइए ऐसे भी और भी छात्राएं हैं, उनसे बात करते हैं कि कोरोना गाइडलाइंस के बाद 16 महीने के बाद कॉलेज को खोला गया, कैसा ऑफलाइन में कैसा क्लासेस चल रहा है? हाँ बताइए, क्या नाम है? ऑफलाइन में भी अच्छा क्लास चल रहा है, मनीषा सिंह। ऑनलाइन में इससे ज़्यादा बेटर लगता था, क्योंकि हम लोग को जो कुछ भी BCA में बताया जाता था वो सब हम लोग को प्रैक्टिकली दिखा दिया जाता था। ओके, चलिए आप बताइए, क्या नाम आपका? कैसा पढ़ाई चल रहा है? तो ऑफलाइन में ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि ऑनलाइन में मज़ा था? ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छा लगता था। ज़्यादा अच्छा। यहाँ क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली, जो भी दिक्कत है। आप बताइए, क्या नाम आपका? सेकेंड ईयर से। सेकेंड ईयर से हैं। कैसा चल रहा है पढ़ाई? मेरे लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही बेटर रहे हैं। ओके, एक दिन में कितने क्लासेस हो रहे हैं? एक दिन में मैक्सिमम 5 क्लासेस हो रहे हैं, यानी कि हमारे जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे क्लासेस हो रहे हैं। चलिए गुड। आप बताइए, क्या नाम आपका बाबू? कैसा पढ़ाई चल रहा है? ऑनलाइन ऑफलाइन में बहुत अच्छा चल रहा है। साफ शब्दों में आपने देखा कि यह 16 महीने के बाद कॉलेज खुला। कॉलेज खुलने के बाद यहाँ पे पढ़ाई दिया जा रहा है ऑफलाइन, और 50% के साथ बच्चे आ रहे हैं, और कोरोना गाइडलाइन को फॉलो भी किया जा रहा है। इसी बीच एक और छात्र कर रहे हैं। आप बताइए, कैसा पढ़ाई हो रहा है? ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन ज़्यादा थे? ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है कि हम जो भी फैकल्टी है या जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे हमारा अवेलेबल है, तो उसका हम लोग डायरेक्ट फ़ायदा उठा पाते हैं। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। दोनों में बेसिक अंतर ये है कि जब तक छात्र और मतलब टीचर, इन दोनों के बीच में जब तक हमारा फेस टू फेस इंट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, तब तक हम एक जो होता है ना, दोनों के बीच में फीलिंग्स, जो इमोशन होते हैं वो जुड़ नहीं पाते। पहला बात हुआ ऑनलाइन में। दूसरा में ऑनलाइन में ज़्यादा परेशानी ये होती है, पहला कुछ तो टेक्निकल इशू होते हैं, है ना, जो भी हमारा नेटवर्क होता है उतना अच्छे से हमारा काम नहीं कर पाता। तीसरा, जो ऑनलाइन क्लासेस में जो प्रॉब्लम होती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम स्टूडेंट लोगों के बीच में होता है, वो होता है हमारा सोशल डायलेमा। सोशल डायलेमा क्या होता है कि जैसे हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, अब होता क्या है कि मोबाइल में ऊपर से नोटिफिकेशन कुछ है, अब जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो हमारा मन करने लगा, अरे यार क्या नोटिफिकेशन आया, चाहे फेसबुक से रिलेटेड, चाहे इंस्टाग्राम से रिलेटेड, चाहे यूट्यूब से रिलेटेड। अब हम करते क्या, सोचते कि चलो यार ऑनलाइन क्लास चल ही रहा है, 2 मिनट के लिए थोड़ा सा उधर भी देख लेंगे। अब उसको खोलेंगे, अब 2 मिनट से 20 मिनट कैसे तब्दील होगा, और 20 मिनट से कितना देर के लिए, मतलब कि वो 2 घंटे में तब्दील हो जाएगा, तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। देयर इज़ नो एनी टाइप ऑफ गारंटी फॉर। दिक्कत ये है। तो ऑनलाइन क्लासेज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, उनमें हम आपको कुछ बताते हैं। जैसे स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो इमोशनल अटैचमेंट है वो बन नहीं पाता है। दूसरा, हमारे बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज आते हैं, वो बीच में आएंगे। तीसरा, हर बच्चों के पास कोई गारंटी नहीं है कि उसके पास स्मार्टफोन हो ही, या कुछ ऐसे टेक्निकल सपोर्ट हो ही, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप चाह रहे थे कि ऑनलाइन क्लासेस हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश कुमार हो। ओके, साफ आपने देखा कि बच्ची को ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड था क्या कि ऑफलाइन क्लासेस का। और खबरों के साथ बने रहिए। कुमार रोशन, भारत न्यूज़ 24। ठीक है, जा सकते हैं आप लोग।